गोला गज घुमरे का वो कुंवारी पहाड़ी माँ, गोला गज घुमरे, गोला गज घुमरे का वो कुंवारी पहाड़ी माँ, गोला गज घुमरे। पानी लखाए मुँह लकर लाल, पानी लखाए मुँह लकर लाल, सुर ताला जानते करवे हो जाही जी के काल, गोला गज घुमरे, हो गोला गज घुमरे का वो कुंवारी पहाड़ी माँ, गोला गज घुमरे। गुरुवर तुम्हें बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम्हें बता दो किसके शरण में जाए, किसके शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाए, हो किसके शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाए, हो अपनी व्यथा सुनाए। गुरुवर तुम्ही बता दो किसके शरण में जाए। आबे आबे संगवारी मोर माया के गाँव माँ, आबे आबे संगवारी मोर माया के गाँव माँ, राखूं तोला मैं हृदय के छाँव माँ, हृदय के छाँव माँ। आबे आबे संगवारी मोर माया के गाँव माँ। नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है गिरधर गोपाल कृष्णा हूँ। आप सब देखा तो गिरधर संचालक चैनल के विशेष कार्यक्रम अनमोल रत्न की खोज। और संगवारी हो, जैसे कि आप सब जानते हो कि गिरधर संचालक चैनल के माध्यम ले मैं लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से जुड़े हुए कलाकार मन ला, अनुभवी चुनिंदा कलाकार मन ला आप जम्मो कला प्रेमी मन के बीच में लेके आवत रहता हूँ। संगवारी हो, आज आप सब ला मुलाकात कराए बर जात हूँ सिवदी ग्राम के एक मशहूर फनकार, हरफन मावला कलाकार आदरणीय श्री महेंद्र कोठिया जी से, जिला आप सब अनेकों लोकगीत में जेकर आवाज़ ला सुने हो, जिला आप सब यूट्यूब के माध्यम से देखे हो संगवारी हो, ओकर से आज रूबरू मुलाकात कराए बर जाथन आप सब ला। तो बने रहो आप मन ये वीडियो में। सर जी, आप मन के गिरधर संचालक चैनल में हृदय ले स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार से सबो संगवारी मतलब जय जोहार। सबको देखैया सुनैया बड़े बुजुर्ग मतलब भी प्रणाम। जितना भी मोर से बड़े बड़े कलाकार हैं वो सबों के चरण स्पर्श है। सर जी, सबले पहली तो हम आपके जन्म ला जानना चाहतन कि आपके जन्म कहाँ हो है और अभी वर्तमान में आप मन कहाँ रत हो ओला। जी, मोर जन्म 14/2/68 1968 में दिल्ली राजरा में हुई से। वहाँ पिताजी बीएसपी में सर्विस रही, छोटे पोस्ट में वहाँ पर कार्यरत रही ने, तो वहाँ हुई से मोर 6वीं तक के शिक्षा में ऊँचे तक पर प्राप्त करें। फिर बीच में ही ट्रांसफ़र हो गए मोर पिताजी के, तो भिलाई आ गए। फिर से 6वीं आधा वहाँ पढ़े, आधा 6वीं आधा यहाँ पढ़ के ये करें। फिर 8वीं में पता नहीं गांव से बहुत लगाव रही से, तो माँ बाबूजी बोले कि मैं गांव में पढ़ूं करके, गांव में आऊँ। और अभी वर्तमान में सिवदी में ही मोर निवास है। सर जी, आप मन के कला यात्रा के सफ़र के शुरुआत कैसे ढंग के हुई से? आप मन ला लोगन मन हाँ एक सुप्रसिद्ध गायक के रूप में जानते, एक अनुभवी राइटर के रूप में जानते, तो आप मन के ये गायन के क्षेत्र में रुझान लगाव कैसे हुई से ओला जानना चाहता। जब मैं 6वीं पढ़ाते रहा हूँ भिलाई में, 6वीं पढ़ाते रहा हूँ तब स्कूल में गायकी चले, मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी में। तो एक दिन गुनगुनात मोर मित्र मन हाँ सब, हाँ सुनी थे, अरे यार तू देशभक्ति गाना गा यार।
और कल 15 अगस्त है, झंडा फहराना है, आज मोला बोला ही नहीं। अब पता नहीं माता जी की ऐसे कृपा से माँ पिताजी मन के, तो सुबेरे से गिन गेन ओकर बाद नाम लिखवाएन। तो मतलब उतनी पब्लिक ले देख के मतलब बहुत डर महसूस एकदम डर हो गए एकदम। कवर कब हाँ, कभी छूटते पहली हाँ। बार मंच में उतरबे तो हाँ, और मतलब यहाँ तक कि बोले जाए तो पानी पेशाब घलो हो गई से मोर, इतना ज़्यादा ये हो गया। तो श्रीवास्तव सर यही से वो देखिस कि कैसे कपड़ा कच्चा दिख रहा है, क्या हो गया, अभी तेरे को गाना गाना है। बताएं प्रॉब्लम सर, मेरे को डर लग रहा है। बोली चल चल ठीक है। तो बोली पानी गिर गया, क्या चलो कुछ नहीं होता बेटा, गाओ। बोली आँख बंद कर लेना। बोली आँख बंद करके गाया तो वो टाइम 10% 5% सब चला रही से, इतना सारा इनाम रही, मैं कुछ नहीं जानूँ, खाली आँख बंद करके आओ। तब से आदत पड़े है कि मैं जब भी गाना गाता हूँ आँख बंद करके गाता हूँ, तब से वो आदत पड़ गई। मतलब आंख बंद करके आप मन जब भी गाना गाते हो दिल से गाते हो, दिल से गाता हूँ। और कहीं ना कहीं लोगन मन के दिल तक पहुंचते वो आवाज़ है। तो वही मोर ना पहली प्रोग्राम रही से जेला एक जुनून से हो गए मोला। कौन से ऐसे गीत रही से ओला जानना चाहता देशभक्ति गीत रही से वो गीत के बोल रही से, आज़ादी के दिए में हमको बाती नहीं लगाना है, कर्मठता के सांचे में तुमको ढलना पड़ेगा। ऐसे कुछ गाना जैसे कवाली पैटर्न में वो लगाए रहे हूँ, और इतना ज़बरदस्त पॉपुलर इंग्लिश बोला। तब से टीचर मन के, गुरुदेव मन के नज़र में रह रहा हूँ, और वही दिन से मोर शुरुआत हुई से। और घर में पिताजी है तो रहबे करे रही से, बहु ऑलराउंडर रही से, बांसुरी, तबला, मूर्ति, बेंजो सब बजाए। मोला मोर घर से ही ज़्यादा यही मिली से। मोला जो गीत ला पहली बार मंच में लोगन मन के बीच परोसे रहो, वो देशभक्ति के 2 लाइन गिरधर संचालक चैनल परिवार के पूरा टीम है सुनना चाहते, और छत्तीसगढ़ के कला प्रेमी मन भी सुनना चाहते। 15 अगस्त को मिले आज़ादी, हम हैं किस्मत वाले। 15 अगस्त को मिली आज़ादी, हम हैं किस्मत वाले। आज के दिन अंग्रेजों को भैया कर गए देश निकाले। आज के दिन अंग्रेजों को भैया कर गए देश निकाले। ये ओकर मुखड़ा रही से। बहुत सारा चीज़ भूल गए मैं। हाँ, ये मोर पहला गाना रही से वहाँ के, जो देशभक्ति के गाना गा। ओकर बाद पिताजी अपन रामायण वगैरह में सब निकाल ले जाए, कुछ शिक्षा धीरे धीरे मिल गई। और क्लासिकल तो नहीं सीख पाए, क्या मोर आर्थिक परिस्थिति उतना सुदृढ़ नहीं रही से, पिताजी भी छोटे पोस्ट में रही से। तो पेंटिंग ऊपर रुझान हुई से। स्कूल छोड़ के मैं हाँ क्लास अटेंड ना करके मूर्ति बनात रहा है, तिकर मन कर जाके बैठूँ। तो ओकर कारण मोर पढ़ाई क्षेत्र में कलाकारी में रुझान मोर ज़्यादा रही से। कोनो पेंटिंग बनात रहती तो बोला देखो, अब मोर बड़े भाई भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट रही ने। हाँ, बहुत अच्छा आर्टिस्ट रही ने। वो नाखून गड़ा के काकरो फेस बना दे, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट रही सो है। आधा चीज़ ओकरो से सीखे मेरी पेंटिंग वेंटिंग के। अब यही मोर जीविका के जरिया भी है संगीत। अब का है, अब तो फ्लैक्स के ज़माना आ गए, तो पेंटिंग वेंटिंग भी सब गए हो गए। साली मूर्तिकारी और गीत भजन वगैरह, लोक संगीत वगैरह में अभी बहुत स्वास्थ्य तक कारण नहीं जा पाऊँ, फिर भी जाता हूँ। और फिलहाल अभी मैं हाँ छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ, जेकर अध्यक्षिका हैं रमा दत्त जोशी जी, जोशी बहने करके बहुत चर्चित नाम है, बहुत चर्चित नाम है। एक सोशल वर्कर भी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हरे छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ के, और मैं प्रांतीय प्रचार सचिव हो रहा हूँ मैं के। उनकर सन रही के जैसे ट्रेडिशनल गाना रही सुकर, सास गारी देते ननंद मोह लेते देवर बाबू मोर, कोठा मा पेरा डारेच नहीं हूँ। ये सब गाना मन के एक नया ढंग से, मतलब मट्टी खुशबू खत्म मत हो, ऐसे ढंग के मैं वाला संगीत डाल के एक नया एक अच्छा चला थे।
बहुत अच्छा स्कोप हासिल हुए है मैडम जी के और बहुत बरदहस्त मोर पर है। आज जहाँ भी अभी जो मुकाम में हूँ उनमें होकर बहुत बड़े हाथ है। और सबसे बड़े मुकाम तो घर के होते, घर के माहौल के होते। पत्नी अगर अच्छा हो तो सबसे बड़े मुकाम तो वही मन लेते। तो मोर पत्नी भी बहुत अच्छा सहयोग दी इस मोर कलाकारी में। मोर बच्चे मन भी कभी मोला पापा ऐसा नहीं करना है, ये गाना नहीं गाना है, ऐसे मन सजेस्ट करत रहते। कभी भी फुहड़ता गीत वगैरह गाए बार मोर बच्चे मन कभी वही नहीं कर, मुँह बोल देते पापा ये सब गाना मत गाओ। और शुरू से ही मोर राइटिंग में भी एक से लोक रंग में दे रहे हूँ दाऊ जी ला, वैसे भी मोर गुरु भी है वहाँ। गोला गज घूम रे कावो कुंवारी पहाड़ी माँ, गोला गज घूम रे, गोला गज घूम रे कावो कुंवारी पहाड़ी माँ, गोला गज घूम रे। पानी लखाए मुँह लकर लाल, पानी लखाए मुँह लकर लाल, सुर ताला जानते करबे हो जाही जी के काल, गोला गज घूम रे, हो गोला गज घूम रे कावो कुंवारी पहाड़ी माँ, गोला गज घूम रे। ये दाऊ जी की पार्टी में दे रहे हूँ लोक रंग में, जो बहुत अच्छा फेमस हुई, अच्छा सेटिंग भी करवा रही हूँ दाऊ जी। हाँ, वैसे रामायण मन में तो बहुत सारे गीत है जो मोर चलते। हाँ जी, और छत्तीसगढ़ी भी भजन चलते, हिंदी भजन भी गाता हूँ अभी। सर जी, आज गुरु नानक जयंती हरे, तो गुरु नानक जयंती के शुभ अवसर में आप मन हा भागवत में जौन गुरु वंदना गाथो ओला गिरधर संचालक चैनल के पूरा टीम और छत्तीसगढ़ के जम्मू लइका जवान सियान कला प्रेमी मन सुनना चाहते। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए, किसके शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, ओ किसकी शरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए, अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाए। सर जी, आप मन ला कलाकारी के क्षेत्र में कतिक संघर्ष करेला पड़े है जो आज ये मुकाम में पहुँचे हो? आपके जीवन के वो पल ला जानना चाहतन जब आप मन संघर्ष करत रहो, तब कहीं नहीं होते कि आदमी हाँ कोई नाम कमाए बर बहुत ही ज़्यादा मेहनत संघर्ष करते, तब कहीं जाके कुछ मुकाम हासिल होते। तो आपके जीवन में का कठिनाई ऐसे ओला जानना चाहतन। मोर जीवन में तो बहुत कठिनाई हुई, गरीब परिवार से बिलोंग करे हूँ, तेकर पाए के यहाँ तक कि मैं पढ़ाई करते हूँ तो कभी कभी पुस्तक भी नहीं रहा मोर, तेकर कारण पढ़ाई लाइफ मोर 10वीं तक ही रह गई। और कलाकारी में जब वो स्कूल लाइफ से आया ना, तो लोगन धीरे 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 करके रामायण में गाना, गांव के बड़े बुजुर्ग मन सुन रहा, तो वो टाइम मोर का कोई वाद्य यंत्र नहीं रही से, और दूसरा मन के ये सुन सुन के गाना। हाँ, लेकिन पता नहीं माता रानी गुरुदेव मन के आशीर्वाद श्री से तो डायरेक्ट मोला लोक रंग में, जब लोक रंग के नाम रही से स्वर लहरी रही से, तो दाऊ जी के पदार्पण हुई वहाँ और सिखाइन, तो वहाँ से मोला ये सीखे मिली कि मेहनत का होते, मेहनत कैसे होते।
4-4 रात बजे 2-2:30 बजे रात तक के मेहनत करना, सुबह से फिर उठना, फिर अपन दैनिक क्रिया से ये करना, फिर वहाँ वो खाली वहीं समा जाना। ये जो सीख दाऊ जी से मिली से लोकरंग से, आज वही मेहनत है मोर दो वक्त रोटी के एक जरिया बने हैं। बहुत कठिन ये से मिथिलेश भैया जी से, मिथिलेश भैया के सानिध्य मिली, कुमान सर के भी सानिध्य मिली, इकर मन के आशीर्वाद था बहुत पूरे भाई मोला। और जहाँ भी मैं गया हूँ उनकर मन के वरद हस्त रही से मोर पर। भले मैं खाए बर तरस गया, चाय पिए बर तरस गया, लेकिन मैं उनकर संग रहे हूँ और स्वरधारा में गिरे हूँ, बहुत अकन पार्टी में गिरे हूँ। जी हाँ, मतलब हर क्षण ला मतलब जिए के मिलिस की, जैसे खुमान सर जी हैं वो कर गए हूँ। तो संगीत के का गूढ़ रहस्य है, रहस्य ला तो कर पार नहीं पाए जा सके, लेकिन गुरुदेव के जो समय जो बांधे गीत ला वो कैसे कर कुछ हद तक के वो तो विराट रहे, लेकिन कुछ अंश न मोला मिलिस, कुछ अंश है कि मतलब गुरुदेव के ओकर जो का ऐसी चीज़ है जेकर से ओकर कर्ण प्रिय लगते, ओकर संगीत है, ये सब चीज़ मतलब सीखे मिली मतलब। और अभिनय के क्षेत्र में तो मोला यहाँ भी मिली, लोकरंग में अभिनय के क्षेत्र में गायन वादन सब क्षेत्र मिली। और दाऊ जी के सानिध्य में ही रही कि मोला हबीब तनवीर साहब के साथ काम करे के मौका मिली, सड़क नाटक। और ओकर बाद धीरे धीरे बढ़ के जब मैं छत्तीसगढ़ लोक कलाकार संघ में जुड़े तो मैडम जी हैं, अध्यक्षिका जी हैं, बोली से राइटिंग भी करते हो क्या? बोले हाँ करता हूँ जी। बोले तो महाकवि कालिदास के एक ठन हवे मेघदूतम, वो गीतिका काव्य हरे, तो एला छत्तीसगढ़ी पैटर्न में नाटक में लिखना है। तो और ऐसे करके अब जब लिखे हो प्रथम प्रस्तुति हुई राज्य उत्सव में राजनांदगांव में, शायद 2004-05 में हरे हुई से। वहाँ से मोर निरंतर बढ़ते कदम आगे गी से मैडम जी के भी सानिध्य मिली, घर परिवार से पूरा छूट मिली इसके, मतलब पिताजी भी रीन वो टाइम कि करो करके। और बहुत फेमस हुई वह मेघदूत नाटक है। हाँ, हमार पद्मश्री वो बिलासपुर वाले का महादेव प्रसाद जी, वह गीत के नाटक ला देखी, स्क्रिप्ट देखी, तो इतना ज़्यादा प्रशंसनीय हो गए वह कि कौन लिखा है लड़के के लाओ के। और ये करें गेहूँ उनकर मन के आशीर्वाद मिलिस, मंचन के डायरेक्टरी भी मैं ही करें काबर दीपक गुरु जी से कि डायरेक्टरी कैसे किए जाते और का चीज़ में इनके ध्यान रखे जाते, ये बहुत सीखल मिले भाई मोला। तो ओकर मंचन करें, बहुत क्लिपिंग अच्छा हो ओकर। यूनिवर्सिटी भी से भी बहुत बड़े लेक्चरर मन आ रही है, वह मन भी अच्छा ये करें, वो बेखत ले मोर ये शुरू है। हाँ, अर्थाभाव तो रहबे कर रही से, कभी कभी तो 7-7, 8-8 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल गए हुए हैं। मैं जब टेमरी में राहत रहे वहाँ से हड़वा के दूरी है करीब 10-15 किलोमीटर हुई। मैं वहाँ से वो गीत ला सेट करवाए बा, नाटक ला सेट कराए बा पैदल जाऊँ। अब मोर घर की स्थिति इसी रही से झिल्ली छा के रहा हूँ, अभी भी झिल्ली छा के रही तो चूहे लड़का मतलब पुटार के रखे रहे। तो जो मैडम जी है, जो अध्यक्षिका जी हैं, वो मोर स्थिति देखी तो एक बहुत मोर साथ दी भाई वह, तब जाकर पैदल जाऊँ मैं। हाँ, पानी गिरत रहा है तब बोल चले जाऊँ, मतलब इतना जुनून रहा है। और वही जुनून था अगला आदमी के दिल में छाप छूटी कि लड़का कितना ही है। फिर गुरुदेव मन के आशीर्वाद मिलते गई, माता रानी की कृपा दुआ बरसते दिस, तब आज वही स्टेज में हूँ जेकर प्रसाद है सब गुरु मन के आशीर्वाद। भाई मैं गुरु ला ही ज़्यादा महत्व दूँ, इकर मन के आशीर्वाद के जरिए से अभी 2 वक्त रोटी
और वो बच्चे मतलब पढ़ाई वढ़ाई करात हूँ। हाँ, यही मोर मूल साधन है। सर जी, आप मन हाँ हमार छत्तीसगढ़ के एल्बम के दौर में एक सुपरहिट गीत गा रहे हो, आबे आबे मोर संगवारी, ओकर बारे में जानना चाहथन कि वो गीत ला कौन लिखे रही से और कौन से स्टूडियो में जाके आप मन डबिंग कर रहे हो, और वो सन कौन से रही से ओला जानना चाहथन, और आप मन ला वो गीत कैसे ढंग के मिले रही से ओला भी जानना चाहथन। ये गीत हरे मोर बड़े भैया रिलेशन में भी है, प्यारेलाल देशमुख जी, वो कवि हैं और वो बड़े बड़े मंच में जाते, उनकर जरिए से मैं बोले भैया एक 8 गीत देते, महू गाते हूँ ऐसे करके। तो बोले इसके बहुत अच्छा है भाई रे, गा इसी की। तो गीत है उनके हरे प्यारेलाल देशमुख जी के, और उकर बाद उकर सुर बदल करे हूँ जैसे भी बनी, और रिदम वगैरह सब टेट करके भोला साउंड में करवा रही हूँ। कहाँ के? रायपुर वाले भोला स्वरांजलि। अब नाम भोला भैया से ज़्यादा परिचय है, और स्वरांजलि स्टूडियो में करवाया वहाँ से। मुला वो गाना ही इतना पॉपुलर हुई काबर उनमें अभद्रता तो है ही नहीं है, जैसे आजकल फुहाड़ गाना सब चलते नहीं बोला वैसन टाइप के नहीं रही, वो बना शुद्ध साफ है। तेकर बहुत चर्चित नाम है। और एक ठन और नाम रही से हमारे गंगाराम शिवारी जी के गीत रही से, वह में भी दोनों एक संग्रह करवा रहे हूँ रिकॉर्डिंग ला। चल नाचे ला जाबो गांजा कली, साजा तरी, ये अवला महादेव भाई ला गवा रहे हूँ, महादेव हिरवानी चले हिरवानी सर ला गवा रहे हूँ। बहुत अच्छा ये दोनों गाना है, बहुत अच्छा उठी से, बहुत पॉपुलर मिली से। और जी हाँ जी, मतलब अच्छा जगह जाओ ना तो ऐसे लगे ये गाना सुन के अच्छे लोग ही यहाँ कदर सुनकार हैं, ऐसे टाइप के लगे हुआ। कोई फुहड़ जगह में बजे नहीं हो गाना मना, बुद्ध जी उनके बीच में ही बजे वो गाना। तो समझ में ये समझूँ कि मोर लिए वो अमर हो गए गीत है। हाँ तो सर जी 2 लाइन आपके चाहने वाला मुल्ला सुनाए के प्रयास करते हो। आबे आबे संगवारी मोर माया के गाँव माँ, आबे आबे संगवारी मोर माया के गाँव माँ, राखूं तोला मैं हृदय के छाँव माँ, हृदय के छाँव माँ, आबे आबे संगवारी मोर माया के गाँव माँ। ये मुखड़ा है। सर जी, आप मन बहुत बढ़िया गायक भी हरो, बहुत बढ़िया राइटर भी हरो, और आने वाले समय में जैसे कि आप मन बोलत रहो कि कुछ कुछ गीत मन फुहड़ता आते ऐसे कह के, तो आने वाले भविष्य में तो अतका विश्वास है कि एक से बढ़कर एक कलाकार ही 5-10 साल बाद कलाकारी के दौर बदल जही। और काबर की पहली कलाकारी उतना ज़्यादा महत्व नहीं देती रही से, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक यूट्यूबर मन आके हमारे छत्तीसगढ़ के कला जगत ला ऊपर उठाए में मदद करत है, और नान चुक से लेकर बड़े कलाकार तक जाके पहुँचा थे, और ओकर इंटरव्यू के माध्यम से लोगन के बीच प्रकाशित करत है, और कहीं ना कहीं कलाकार मन के महत्व ला बढ़ावा थे। और कलाकार मन तो है एक जो महान है होते कलाकार मन, लेकिन पहली कलाकारी के क्षेत्र में लोगन मन ज़्यादा रुझान नहीं लेते रही से, महत्व नहीं समझत रही से, लेकिन आज हर गांव में एक से बढ़कर एक कलाकार आवत है, चाहे वो जस गीत के माध्यम से हो, चाहे नाचा के माध्यम से हो, चाहे रामसत्ता के माध्यम से हो, चाहे रिकॉर्डिंग डांस के माध्यम से हो, चाहे संचालन के क्षेत्र में हो, गायन के क्षेत्र में हो, या नृत्य के क्षेत्र में हो। तो वो कलाकार मन ला आप मन का कहना चाहो जो अभी वर्तमान में कलाकारी के शुरुआत करत है। सबसे पहली बात तो मैं बोलूँ गिरधर भैया जी कि गीत वही है, साहित्य वही है, संगीत वही है, गायन क्षेत्र वही है जो अंतरात्मा झिंझोड़ दे। अगर ओकर राइटिंग में दम है, ओकर गायकी में दम है, वो संगीत में दम है, तो निश्चित ही अंतरात्मा झिंझोड़ देते, समझ जाओ कि वह अमर होगी। अब जब मैं कुछ दिल में एक कशिश नहीं उठी से अरे क्या गाना है जी इसी के, तो वो बेकार है। और संगीत के बिना आदमी तो जिंदा रह नहीं सके। हर कण कण में एक गोटी है गिरत है, तहु में भी एक संगीत है।
एक सिक्का भी गिरा तहुम एक संगीत है। तो संगीत के बिना सब अधूरा है। हम बोला थन तहुम संगीत है, कोनो रोवत है तहुम संगीत है। सुर के बिना कोई जिंदा रह ही नहीं सके। ये बशर्ते ये बात है कि अभी की जो जनरेशन है अभी फुहाड़ता फुहाड़ता बहुत तक गाना मिलते हैं। अच्छा सही भजन तो सुनने मिले नहीं। छत्तीसगढ़ी भी भजन गा थे, पूरा रिदम भड़बड़ 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 उड़िया ताल लगा थे, कोनो ये लगा, भजन के अस्तित्व खत्म हो गए। तो यह आक्रमण से भी भजन एक, जैसे मीरा रानी भी रोनू गाना मीरा जी है, रोत रोत हासे रोत रोत नाचे वह। तो भजन ऐसी भी होना चाहिए कि रोनू गाना है तो में एक दर्द छुपे रहते जो है ईश्वर तक के जोड़ते। जैसे दुकालो भैया के जब तान लेते ना तो ऐसे लगते माता जी लोग पुकारा थे, वो चीज़ आना चाहिए। और सर बरबस आज ही का माता जी है दुकालो भैया तान में वो बात वो जादू है। मैं प्रशंसा करे मैं कोई दो मत के बात नहीं, मतलब ओकर अतिशोक्ति कहूँ तो बेकार है वो ओकर तोड़ में नहीं है अभी। सर जी मैं भी जब दुकालिया दस सर जी के इंटरव्यू ले गए रहूँ तो ओकर गायन जब सुने पहली बार तो आज तक मतलब वैसन टाइप के गायक ही नहीं देखे रहे मैं। जब वो गाना गई से 2-3 गीत गई से तो ओकर आवाज़ में वास्तव में वो झनकार है जो आत्मा ला एकदम झंझकोर के रख देते। और ओकर आवाज़ में वो जादू है, वो मीठापन है। तेकर वजह से तो आज पूरा छत्तीसगढ़ वाला स्वर सम्राट दुकालिया दस सर का थे है नहीं। तो सर जी आओ का कहना चाहो आपके चाहने वाला मल्ला? मैं तो यही चाहूँ भाई, बोलना चाहूँ सब संगवारी मन सब बड़े बुजुर्ग मन ला कि अच्छा संगीत जो हम सब परिवार बैठ के सुन सकन, ऐसा प्रस्तुति हो, ऐसा गीत हो, है ना। अब जैसे हमारे गंगाराम शिवारी गुरु जी के मोर दिल लछू थे। जैसे हमारा ये है ना अरपा पैरी के धार राज्य गीत है, ओकर एक एक शब्द में जान है। जब दिल से सुनता हूँ तो मोलरवासी आते कि अतीत में वो चीज़ ला सोच के कैसे ढंग के लिखी सोही केला गोड़ के साटी कही करधनिया कही का कितना कल्पना करे रही सोई छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। ये तो ये बात ला सुन के गुंथो ना तो मोला आंसू उड़ जाते। सेम ऐसने ढंग से मोर गुरु जी गंगाराम शिवारी जी जेकर बहुत अच्छा गाना है। ओकर एक ठो गाना है जो मोला बहुत अच्छा गाता। मोर छत्तीसगढ़ लोक कलाकार रमादत्त जोशी बहने कार्यक्रम होते सबसे पहली प्रस्तुति ही होते। कहाँ पाबो रे खदर छानी के सुघर छावला, कहाँ पाबो रे खदर छानी के सुघर छावला। लहर में डहर नहीं मिले शहर में, झन छोड़ गवई गाँव लका पाबो रे कदर चानी के सुघर छावला। ओकर गाना में इतना दम है और शब्द मन में इतना दम, बहुत प्रिय लगता है मुझे गाना। इतने ढंग के गीत के रचना होना चाहिए, है ना। वो जतिक भी रचनाकार है, बड़ा बिगड़ैया बनैया हम कलाकार ही दोषी हैं कि हम वो चीज़ ला अर्थ का अनर्थ करके परोसत हन, वो सब चीज़ अलग बात है। और तो हमारा खुद ऊपर है। हम जो अच्छा चीज़ परोसबन तो अच्छा चीज़ सुनल मिल ही लोगन ला। काहे कि दाल भात और चटनी सन खवाबे तो ओकरो सन खाते, नहीं तो जे साग रांधबे ते सन खाई सगा हगा आ रहे थे पहुनाते हैं। वैसने ढंग के गीत संगीत हमन जैसे परोसबन तैसे जनता ह सुनते और जनता ला कर्ण प्रिय तो लगते। लेकिन ये नहीं कि जरूरी कि में फुहरता डाले जाए। अच्छा शब्द भी तो सुने पहली तो एक से बढ़कर एक गीत आए छत्तीसगढ़ में माटी से जुड़े हुए, जिनमें खिंचाव शक्ति रहा है, जादुई शक्ति रहा है। आज की मंडली में भी देखो ना, पहली का है, पहली के यही से तो माटी से जुड़े हुए वंदना चले मोर छत्तीसगढ़ महतारी के पैया लागोगा, इतना इतना बढ़िया बना। आजकल के गाने में खाली वो गणेश वंदना हो गए तो हो गए, सरस्वती वंदना भी
शायद नहीं हो तान भाई के शुरू भाई के वो शुरू वो प्रेम विवाह वाले सब गाना मन, माटी के वंदना, सब एक के टाइप के लगते गीत मन, सब एक के टाइप के लगते। राग रंग भी कोई मायने रखते कुछ नहीं। माटी के वंदना किसानी गीत रहा है, वो कहाँ देखे मिलते आजकल के वही मने किसानी गीत तो देख भी नहीं करन आजकल। आप खुद ये चैनल के माध्यम से मैं यही चाहूँ गिरधर भाई, आप जगह जगह तब बोलो कि प्रस्तुतिकरण में नयापन आए, है ना, लेकिन बटकी लो उतरी ही मांझो कि वो कोपरी मत बने, बटकी लो बटकी रहने दो। इतना ज़्यादा मांझा था ना संगीत ला, इतना ज़्यादा मांझा था कि वो कोपरी बन गई। दर जी के ठनगाना री से बटकी में बासी और चुटकी मनो मैं गावत हूँ दरिया ते कहानी दे के सुन, कितना बढ़िया बढ़िया गाना है। तेकर से वो बटकी तक जीवंत हो गए, तो बटकी के स्वरूप ला इतना भी मत मांझो कि वो कोपरी बन जाए। संगीत ला उतना भी ज़्यादा था, साहित्यकार मन भी उतना ज़्यादा मांझा थे, वो उतना भी खोखला मत करो भाई। वो मतलब बटकी ला उतरी मांझो कि ओकर स्वरूप खत्म मत हो, बटकी बटकी रहने दो। संगीत ला उतरी मांझो कि ओकर जो कर खुशबू हेते खत्म मत हो। मैं तो यही चाहूँ प्राय सब संगीतकार मन से, सब रचयिता मन से, अच्छा गायक है वह मन अच्छा गाना दे मैं जो हम परिवार के बीच में बैठ के सुन सकन। कई ठन गाना तो ऐसे है तो परिवार बीच में बैठ के सुन नहीं सकन। बीच में कोई गायक रही से मैं मेड़वा डौका नो रे, ये का है डौका डौकी, ये सब अच्छा बात नो है। वो इतना ये प्रचलित भी हो इस गाना, तो ऐसा संस्कार नहीं आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के खुशबू खत्म हो जाए। छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, अब तो वह सुने में नहीं मिले। बहुत दुख लगते गिरधर भाई कभी कभी। वो तो अच्छा कलाकार मन के संग मिल जाते और अच्छा गायक मन है, जैसे आप हो और खुमान गुरु जी रही है ना, लक्ष्मण मस्तूरिया जी रही, उनका एक फुहारता गाना नहीं पाओ। लक्ष्मण प्रकृति से ही जोड़ के वो गीत मन की रचना करे। अभी मोर अजीज गुरुदेव है गिरवर दास मानिकपुरी, इतना बढ़िया बढ़िया गीत लिखते। और आप ला अवसर मिले तो एक बार जरूर जाओ कर से ओला चैनल मिलो गिरवर दास मानिकपुरी। ओकर शब्द रचना मन हा जरा भी फुहारता नहीं पाओ आप, बहुत जबरदस्त रचना। वो बहुत पहले मिले रहे, लेकिन अब मोर खास हो गए फेसबुक के माध्यम से। वो मोर गुरु तुल्य है भाई। ओकर मन से ओकर जो सिला सापा रहते ना ते लेके मैं अपन गीत मन पूरा कोशिश करता हूँ। अभी तक के तो ये नहीं हो पाए हूँ, परिपक्व नहीं हो पाऊँ, लेकिन ओकर मन के जब सिला सापा में गीत के रचना करता हूँ, ये सब चीज़ें। तो वही निवेदन है प्राय सब कलाकार मन से, वो माहौल बने, संस्कृति के माहौल बने, सभ्यता के माहौल बने। फुहड़ गीत मन पर ज़्यादा ये मत करें। छत्तीसगढ़ की खुशबू है, खुशबू बने रहा। छत्तीसगढ़ के नाम से ही अधिक संस्कृति और सभ्यता के प्रदेश है, ऐसे होना चाहिए। मोरी ही निवेदन है सबो कलाकार मन से। संगवारी हो, आप सब सुनत रहो परम श्रद्धे महेंद्र कोठिया जी के मधुर वाणी, जेमा हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेके गोट बात होई से। और जेमा सर जी बोलत रहिस कि पुराना गीत मन में वो वजनता रहा है, वो मिठास रहा है, जैसे बटकी में बासी चुटकी में नून। पहली ज़माना के जो गीत रही से अब के दौर ह बदल गए संगवारी हो, लेकिन दौर बदल गए तो एकर मतलब ये नहीं कि हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति भूल जान, छत्तीसगढ़ के कलल भूल जान, छत्तीसगढ़ ला जे धान के कटोरा कथे ओला भूल जान। तो आप मन से एक हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला लेके गीत लिखो बढ़िया बढ़िया। बहुत अकर राइटर है हमारे छत्तीसगढ़ में जे मन बहुत बढ़िया बढ़िया भी लिखा थे, और बहुत अकर राइटर ऐसे है जो छत्तीसगढ़ के वजूद ला ख़त्म करे में तुले है। तो आप मन से विनम्र विनती है, आप तक अगर मोर आवाज़ जात होई तो हमारे छत्तीसगढ़ के वजूद ला बनाए के रखूँ।
और सर जी हाँ गिरधर संचालक चैनल में अपन कीमती समय ला बहुमूल्य समय ला दान दी से एकर गला थोड़ा ख़राब है, अभी सर्दी पकड़े है सर जी ला, फिर भी अपन समय दी सो लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद व्यतीत करत हन। आप मन अंतिम विदाई के बेला में का कहना चाहूँ गिरधर संचालक चैनल के पूरा परिवार ला और छत्तीसगढ़ के कला प्रेमी मन ला? सबसे बड़ी पहली बात गिरधर भाई, आपके चैनल ला मैं कोटि प्रणाम करते हुए, आप बहुत बड़े बीड़ा उठा के चलत हो। ये सबसे बड़ी बात है क्या, गिने चुने कलाकार जो मट्टी से जुड़े हुए कलाकार हैं। ऐसे तो कई बहुत वृहद कलाकार हैं जो छत्तीसगढ़ के गिने चुने कलाकार हैं, उनके बीच जाके उनका दुख दर्द ला बाँट हो, अपन ये जन जन तक लात हो, ये सब बहुत बहुत बड़े बात है भाई ये। तो मैं आप सतत एक कार्य में लीन रहो, भगवान आपके चैनल वो ऊंचाई तक पहुंचाए, वो पादान तक पहुंचाए, और निश्चित ही आपके प्रयास असफल नहीं हो सके, सफलता की ओर ही अग्रसर हुई। ये आपसे भगवान से भी विनती है, गुरुदेव मन से भी प्रार्थना है कि आपके चैनल दूर दूर तक जाए।